नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पेपर पर। दोस्तों आज बात करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के, उनके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि हमारे इस चैनल पर और भी एमसीक्यू क्लासें हो चुकी हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए रेलवे के क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू हैं, वो कराए गए हैं प्रैक्टिस सेट। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो जाकर जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कोशिका की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, बी अंग, सी ऊतक, डी नाभिक। तो राइट आंसर क्या है? सेल, कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, बी कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ऑप्शन सी प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ऑप्शन डी सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं और यही रिपीट होकर आते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही रिपीट होकर आते हैं, वो रेलवे हो या एसएससी हो। जो इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन वही रिपीट होकर आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे की सेल्स होती हैं उनमें पाया जाता है, पर जीव जंतु की कोश जो सेल्स होती हैं उनमें नहीं पाया जाता है। ऐसा कौन सा कोशिकांग है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो राइट आंसर क्या है इसका दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? ऑप्शन ए केवल कोशिका द्रव्य से, ऑप्शन बी केवल केंद्रक द्रव्य से, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं से। तो राइट आंसर क्या इसका? ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल्स में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ए प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज, डी जल। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है? डी जल। ज़्यादातर सेल्स में क्या पाया जाता है? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, कौन सी कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? ऑप्शन ए मूल रोम कोशिका, ऑप्शन बी प्लेटलेट, ऑप्शन सी आरबीसी, ऑप्शन डी मोनोसाइट। तो राइट आंसर क्या है? आरबीसी में नाभिक नहीं होता, इनकी सेल्स होती हैं उनमें नाभिक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी डिक्टोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी फैगोसोम्स। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए लाइसोसोम्स। क्वेश्चन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी केंद्रक। तो राइट आंसर क्या है? कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको सेल्स का पावर प्लांट कहा जाता है? ऑप्शन ए गोल्जी काय, ऑप्शन बी राइबोसोम,
ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो राइट आंसर क्या है इसका? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी हरित लवक। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी यकृत कोशिका, ऑप्शन सी मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। तो राइट आंसर क्या है आपका? आरबीसी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका का नियंत्रक कौन है? ए केंद्रक, बी लाइसोसोम, सी बैक्टीरिया, ये बी है और ये सी है, ये डी है। ए केंद्रक, बी लाइसोसोम, सी बैक्टीरिया, डी माइकोप्लाज्मा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है आपका? केंद्रक। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन कुछ के ऑप्शन दोस्तों ऊपर नीचे हो गए हैं, तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? ए माइकोप्लाज्मा, बी माइक्रोसोम, सी ब्रेड मोल्ड और डी वायरस। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गैर एब्ल्यूमिन, ऑप्शन बी हिस्टोन, ऑप्शन सी गैर हिस्टोन, ऑप्शन डी एब्ल्यूमिन। तो राइट आंसर क्या है? हिस्टोन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी तेजी से मत चलें, ऑप्शन डी मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। इसका ऑप्शन क्या है? डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? ऑप्शन ए एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह, ऑप्शन बी एक नाइट्रोजनी क्षारक राइबोस शर्करा फॉस्फेट समूह, ऑप्शन सी डीऑक्सीराइबोस शर्करा राइबोस शर्करा फॉस्फेट समूह और ऑप्शन डी केवल एक नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फेट समूह। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, एक नाइट्रोजनी क्षारक फॉस्फेट राइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में नहीं रहता है? ए थायमीन, बी एडेनिन, सी ग्वानिन, डी साइटोसिन। तो राइट आंसर क्या है इसका आपका? थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रतिकृति बनाना, ऑप्शन डी अनुवाद करना। तो राइट आंसर क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स होते हैं? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका दोस्तों, मतलब जो ऑप्शन है आरएनए। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं? केंद्र की झिल्ली में, बी कोशिका कला में, सी लाइसोसोम में, डी
गुणसूत्रों में। तो राइट आंसर क्या है इसका? आपका ऑप्शन डी, गुणसूत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए की दूसूत्री संरचना का पता लगाया था। ए मॉर्गन ने, बी वाटसन और क्रिक ने, सी हरगोविंद खुराना ने, डी ब्रिज ने। तो राइट आंसर इसका दोस्तों क्या है? जो राइट आंसर है वो आपका वाटसन और क्रिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए को सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? ए फ्रेडरिक हॉफमिशर, बी अल्ब्रेक्ट कोसेल, सी फोबस लेवेन, डी वाटसन और क्रिक। तो राइट आंसर क्या है इसका आपका? ऑप्शन ए फ्रेडरिक हॉफमिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के दो स्टैंड बंधे होते हैं। ए हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, बी स्थिर वैद्युत बल द्वारा, सी संयोजक बॉन्ड द्वारा, सी वाटरवाल्स बलों द्वारा। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के एक तंतुगच्छ या स्ट्रैंड्स से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्थानांतरण, ऑप्शन बी प्रतिकृतियन, ऑप्शन सी अनुलेखन और ऑप्शन डी उत्परिवर्तन। जिसका दोस्तों राइट आंसर क्या है आपका? अनुलेखन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन ए मिलर, ऑप्शन बी खुराना ने, ऑप्शन सी डी ब्रिज ने, ऑप्शन सी डी ब्रिज ने, ऑप्शन डी कैल्विन ने। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए माता पिता की, ऑप्शन बी चोर की, ऑप्शन सी बलात्कारी की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी की। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी डीएनए। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन, ये ज़्यादा ऑप्शन हो गया है, ऑप्शन ई। तो राइट आंसर इसका दोस्तों है आपका ऑप्शन डी डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए एक्सओ, ऑप्शन बी एक्सएक्स, ऑप्शन सी एक्सएक्स, ऑप्शन डी एक्स बाई। तो राइट आंसर क्या है आपका? एक्स बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? ऑप्शन ए पुरुष का एक्स व स्त्री का एक्स, ऑप्शन बी पुरुष का वाई स्त्री का एक्स, ऑप्शन सी पुरुष का एक्स और स्त्री का वाई, ऑप्शन सी पुरुष का वाई और स्त्री का भी वाई। तो राइट आंसर दोस्तों क्या है? पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केवल समसूत्रण, ऑप्शन बी केवल अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी माइटोसिस और मियोसिस दोनों, ऑप्शन डी ना समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्री विभाजन। तो राइट आंसर क्या आपका? केवल समसूत्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए अंतरावस्था में, ऑप्शन बी मध्यावस्था में, ऑप्शन सी पूर्वावस्था में, ऑप्शन डी जाइगोटीन में। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी मध्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? ऑप्शन ए डीएनए या आरएनए की मौजूदगी, ऑप्शन बी परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, ऑप्शन सी स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति की मौजूदगी। तो राइट आंसर क्या है? कोशिका भित्ति की मौजूदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में होता है केवल डीएनए, ये डबल हो गया, केवल डीएनए, केवल आरएनए या फिर डीएनए। तो राइट आंसर क्या है आपका? आरएनए या डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश जीवाणुओं में क्या होता है? ऑप्शन ए एकल तंतुकुछ वाला डीएनए, एकल तंतुकुछ वाला आरएनए, दोहरे तंतुकुछ वाला आरएनए और डीएनए, ऑप्शन डी केवल दोहरे तंतुकुछ वाला आरएनए। तो राइट आंसर क्या है आपका? केवल दोहरे तंतुकुछ वाला आरएनए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी टीएमवी, ऑप्शन सी एचटीएलवी, ऑप्शन डी एचआईवी। तो राइट आंसर क्या है आपका? टीएमवी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है? ऑप्शन ए रेट्रोवायरस, ऑप्शन बी आर्कोवायरस, ऑप्शन सी प्रतिरक्षा वायरस, ऑप्शन डी लेंट वायरस। तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन है वो क्या है? रेट्रोवायरस। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है, रेट्रोवायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी विषाणु। राइट आंसर क्या है आपका? जीवाणु से होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, फुट एंड माउथ रोग होता है जो जंतुओं में, वो जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला क्या है? एक वायरस है, एक बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फिर कवक है? तो क्या है? इबोला वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन डी यीस्ट। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ऑप्शन ए साल्मोनेला, ऑप्शन बी स्यूडोमोनास, ऑप्शन सी राइजोबियम, ऑप्शन डी ई कोली। तो राइट आंसर क्या है? राइजोबियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है किसमें पाया जाता है? ए मटर में, बी गेहूँ में, सी मक्का में, डी जेई में। राइट आंसर क्या है? मटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है? ऑप्शन ए मृतोपजीवी, ऑप्शन बी सहजीवी, ऑप्शन सी प्रोटोपघटनी, ऑप्शन डी पराश्रयी। तो राइट आंसर क्या है? सहजीवी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी हेरफेर द्वारा प्राकृतिक प्रतिकृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रिडियम, ऑप्शन डी स्यूडोमोनास। तो राइट आंसर क्या ऑप्शन आपका? स्यूडोमोनास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेशन खाद्य पर रक्षण में मदद करता है। ए जीवाणुओं को मारकर, बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर, ऑप्शन सी एंजाइम क्रिया नष्ट कर, ऑप्शन डी खाद्य पदार्थों को बर्फ़ की परत से ढक देता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। जैसे आपने फ्रिज में, आपके घर में फ्रिज होगा, उसमें कोई खाने पीने की चीज़ रख देते हैं तो ज़्यादा समय तक चलती है, क्योंकि उसमें जो जो जैव रासायनिक क्रिया होती हैं वो कम हो जाती है, कीटाणु पनपने की जो दर होती है वो कम हो जाती है। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए किण्वनीकरण, ऑप्शन बी संदूषण, ऑप्शन सी उर्वरीकरण, ऑप्शन डी कंपोस्ट। तो राइट आंसर क्या है इसका आपका? किण्वनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? ऑप्शन ए आपका शैवाल, ऑप्शन बी फर्न, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी लाइकेन। तो राइट आंसर क्या है? कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम क्या होता है? ऑप्शन ए कवकीय बीजाणुओं का पंज, ऑप्शन बी कवक तंतु का प्रकार, ऑप्शन सी कसकर ठसाठस कवक जाल, या फिर ऑप्शन डी अलैंगिक जीवाणु पैदा करने के लिए उत्पन्न संरचना। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी कसकर ठसाठस कवक जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यीस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का कारण क्या है? आटे के ऊपर उठने का कारण क्या है? ए तापमान में वृद्धि, बी द्रव्य के प्रमाण में वृद्धि, ऑप्शन सी यीस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। तो राइट आंसर क्या आपका? कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। तो इस प्रकार दोस्तों आज की एक क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।